नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार कर्नाटक की राजनीति में वो फैसला भी हो गया जिसे कांग्रेस लगभग 2.5 साल से टालती आ रही है। राज्य में सत्ता का हस्तांतरण और अपनी अपनी जगहों पर भयानक तरीके से अड़े रहने के बावजूद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने जिस संयम, धैर्य और परिपक्वता का परिचय दिया है वो बेमिसाल न भी हो तो कमाल तो जरूर है। सिद्धारमैया ने पूरी शालीनता के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, उन्होंने पहले भी कहा था आला कमान जिस दिन कहेगा वो कुर्सी से हट जाएंगे और उन्होंने यही किया। ये सच है, आज नहीं तो कल ये लगभग तय था। डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन यहां सवाल दूसरा है और सवाल यह है कि क्या डीके शिवकुमार कांग्रेस की राजनीति को बदल पाएंगे और बदल पाएंगे तो कितना। और जब बात डीके शिवकुमार के संदर्भ में होती है तो कांग्रेस का मतलब केवल कर्नाटक नहीं रह जाता, इसका प्रभाव दूर तक माना जाता है। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, यह कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे, सामाजिक न्याय को लेकर उसकी प्रतिबद्धताओं और शक्ति समीकरण के लिहाज से एक नाजुक मोड़ है। क्योंकि सिद्धारमैया कोई मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, सम्राट चौधरी या रेखा गुप्ता जैसे नेता नहीं है। वो अकूत जनाधार और असंदिग्ध विश्वसनीयता वाले नेता हैं। खासकर मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और दलितों को जोड़कर 62% वोट बैंक का जो अहिंदा समीकरण उन्होंने बनाया है उसे सिद्धारमैया की गैरहाजिरी में जोड़े रखना अपने आप में खासी बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके साथ ही यह भी सच है कि डीके शिवकुमार संगठन के माहिर रणनीतिकार, संसाधनों के कुशल प्रबंधक और मुश्किल समय में पार्टी को संभालने वाले नेता रहे हैं। विधायकों को एकजुट रखना, संकट के समय पार्टी को टूटने से बचाना, चुनावी रणनीति बनाना और संसाधन जुटाना, डीके शिवकुमार इसके मास्टर माने जाते हैं। लेकिन यहां से आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि गारंटी शुदा कल्याणकारी योजनाओं की वजह से सरकार भारी आर्थिक दबाव में। विपक्ष लगातार वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है। कुछ योजनाओं में हेराफेरी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ऐसे नाजुक समय में डीके शिवकुमार ने आला कमान के सामने प्रस्ताव रखा कि यहां से सरकार को आगे ले जाने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। उनके पास एक मजबूत रोड मैप है। दूसरे, कांग्रेस के भीतर एक धड़ा लगातार यह भी संदेश दे रहा था कि अगर डीके शिवकुमार को लंबे समय तक इंतजार कराया गया तो संगठनात्मक असंतोष पैदा हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दोनों नेताओं से मुलाकात करने के बाद अंतिम फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया था और राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को इस बात के लिए मना लिया कि वो आगे की राजनीति के लिए डीके शिवकुमार को तैयार करें। तो क्या ये इतना आसान होगा? और इससे आगे का सवाल, डीके शिवकुमार ये चाहते भी हैं? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को साधने से ज्यादा है सिद्धारमैया को साधे रखना, क्योंकि सिद्धारमैया की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि जनता के साथ उनका सीधा कनेक्ट है। वो सामाजिक समीकरणों को गहराई से समझते हैं। सिद्धारमैया इस पूरे समीकरण में केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो निर्विवाद रूप से कर्नाटक कांग्रेस की सामाजिक राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। यह नहीं भूला जा सकता कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों को मिलाकर अहिंदा नाम का जो गठबंधन उन्होंने सालों में तैयार किया, वही कांग्रेस की आज की सबसे बड़ी चुनावी ताकत है। सिद्धारमैया की राजनीति एक तरफ घोर वैचारिक है तो दूसरी तरफ आम जन के जीवन को छूने वाली कल्याणकारी भी। सामाजिक न्याय की भाषा और भाजपा के खिलाफ सीधा हमला, इसने सिद्धारमैया को एक कल्ट बना दिया है। राजनीतिक धुरी सिद्धारमैया का प्रभाव केवल कुर्सी तक सीमित नहीं मान सकते, वो कर्नाटक कांग्रेस की सामाजिक संरचना का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा है। आज भी उन्हें दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धारमैया को हटाना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, यह कांग्रेस के सामाजिक संतुलन को छेड़ने की तरह है। ऐसे में डीके शिवकुमार नई भूमिका में पार्टी को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं, इस पर बीजेपी भी नजर बनाकर बैठी हुई है।
क्योंकि शिव कुमार की छवि रणनीतिकार की रही है। जन नेता बनने का हुनर उन्हें सिद्धारमैया से ही सीखना होगा। जिस तरह से डीके शिव कुमार ने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान सिद्धारमैया के पैर छुए और सिद्धारमैया ने उन्हें उठाकर गले से लगाया, वो केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें सूक्ष्म राजनीति के गहरे संदेश हैं, जिसकी बुनियाद है सम्मान और विश्वास। इन तस्वीरों का अर्थ इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बदलाव का असर केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। अगर यहां यह प्रयोग सफल रहता है तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में इसे एक मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी चक्कर में धराशायी हो गई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान में साथ नहीं चल पाए, उधर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में साथ नहीं चल पाए। इन दोनों राज्यों में नेताओं के बीच चली लंबी लड़ाई ने राजनीतिक रूप से पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं अधिक नुकसान संगठनात्मक स्तर पर पहुंचाया। भाजपा निश्चित रूप से इस बदलाव को कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की तरह पेश करेगी और नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि जनता की मुश्किलें हल करने की बजाय वो नेताओं के झगड़े सुलझा रही है। इसका जवाब अब राहुल गांधी से ज्यादा खुद डीके शिव कुमार के पास है। वो चाहे तो आक्रामकता को थोड़ा सा कम करके वैचारिकता की मात्रा बढ़ाकर दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क, संसाधन, विधायकों पर पकड़, क्राइसिस मैनेजमेंट और हाईकमान से संवाद, इन सब में डीके शिव कुमार की क्षमता पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि 2023 की जीत के बाद उनके समर्थकों को लगा था कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो भी डीके शिव कुमार ने कभी भी खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर विद्रोही तेवर नहीं दिखाया, ना ही शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ किया। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के बावजूद वो लगातार यही कहते रहे कि जो फैसला हाईकमान करेगा वही उन्हें स्वीकार होगा, और इसने राहुल गांधी पर गहरा असर डाला। डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना केवल कर्नाटक का मामला नहीं होने जा रहा है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेतृत्व को तैयार करने की भूमिका के तौर पर देखा जाना चाहिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने की रणनीतिक सूझबूझ को जमीन पर उतार सकता है। अभी तक राहुल गांधी ने बेहद खामोशी के साथ इस मामले को हैंडल किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी कर्नाटक पर लगातार नजर बनाकर बैठी है। वो इंतजार कर रही है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का झगड़ा सतह पर आए। उसे इंतजार है कि आज नहीं तो कल दोनों के बीच संघर्ष छिड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता हस्तांतरण का मामला नहीं है। दो विपरीत राजनीतिक संस्कृतियों के बीच सामंजस्य और टकराव का मामला है। एक तरफ जनाधार आधारित नेतृत्व है जो सामाजिक गठबंधन और चुनावी लोकप्रियता पर टिका नजर आता है, तो दूसरी तरफ संगठन आधारित शक्ति संरचना है जो संसाधन, प्रबंधन और हाईकमान की रणनीति के साथ संचालित होती है। कांग्रेस इस समय इन्हीं दो मॉडलों के बीच संतुलन तलाशने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में केवल मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा है, यह भी तय हो रहा है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस की राजनीति का चेहरा कौन होगा, उसकी चाल क्या होगी और उसका चरित्र क्या होगा, और इन सब से ऊपर इसमें दिल्ली की भूमिका क्या होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।